नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे धड़कन के बारे में। धड़कन यानी पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन हृदय संबंधित बीमारियों का एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है। इसमें मरीज को खुद का धड़कन महसूस होता है। मरीज को लगता है कि उसका धड़कन काफ़ी रफ्तार से धड़क रहा है, या उसका धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा है, या फिर उसका धड़कन कुछ मिस कर रहा है, या उसका धड़कन अनियमित तरीके से इर्रेगुलर वे में धड़क रहा है। तो इस तरह का जो सेंसेशन पेशेंट जो फील करते हैं, इसी सेंसेशन को हम लोग धड़कन नाम देते हैं, पैल्पिटेशन नाम देते हैं। अगर किसी मरीज को अपना धड़कन महसूस नहीं होता है तो पैल्पिटेशन नहीं होता है। देखिए, पैल्पिटेशन जो है वो मोस्टली हार्मलेस होता है, और ये कुछ कंडीशंस में यूं ही होते हैं, जैसे कि अगर मरीज स्ट्रेस में है, स्ट्रेस रिलेटेड पैल्पिटेशन होता है, धड़कन महसूस होता है। या फिर अगर मरीज को नींद पूरी नहीं हुई है, लैक ऑफ स्लीप रहा है, कोई इंसान अगर स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, या चाय कॉफ़ी के बाद भी पैल्पिटेशन होता है, या एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद भी पैल्पिटेशन होता है। कभी कभी मरीज को खून की कमी हो, या फिर थायराइड का प्रॉब्लम हो, डिहाइड्रेशन हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज किया है, तो उसमें भी मरीज को अपना धड़कन महसूस होता है, पैल्पिटेशन फील होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें पैल्पिटेशन जो है, धड़कन, वो शुरुआती हार्ट बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण होता है, सबसे पहला लक्षण होता है। और इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये धड़कन जो आपको फील हो रहा है ये हार्मलेस वाला है या फिर हार्ट रिलेटेड है, आपको डॉक्टर से मिलना है। तो इसमें है कि अगर आपका धड़कन स्ट्रेस रिलेटेड नहीं है, जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर अभी आपको हम बताए हैं उससे रिलेटेड नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय कॉफ़ी, लैक ऑफ स्लीप, एक्टिविटी, ये सबसे रिलेटेड नहीं है, ये कभी भी हो जा रहा है, बैठे बैठे रेस्ट पे भी हो जा रहा है, और इसमें अगर मरीज को वही काफ़ी तेज़ रफ्तार से धड़कन या काफ़ी ज़ोर से धड़कन फील होता है, कभी कभी धड़कन मिस भी हो जा रहा है उसका, या फिर अगर अनियमित तरीके से इरेगुलर वे में धड़कन महसूस हो जा रहा है, तो वो धड़कन जो है वो हार्ट रिलेटेड हो सकता है। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए वैसे सिचुएशन में। कुछ हार्ट का कंडीशंस है जिसमें ये धड़कन मरीज को फील होता है, जैसे कि अगर मरीज को ब्रैडी एरिथमिया, मतलब पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है पेशेंट का। 60 से 100 के बीच में पर मिनट, 1 मिनट में मरीज को 60 से 100 के बीच में धड़कन बनता है। अगर 60 से कम है तो ब्रैडी होता है, 100 से ऊपर है तो टैकीकार्डिया होता है। तो इन दोनों कंडीशन में मरीज को पैल्पिटेशन, धड़कन महसूस होता है। तो अगर मरीज को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, तो या फिर अगर मरीज को एट्रियल फिब्रिलेशन हो, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, या पीएसबीटी हो, तो ये सब कंडीशंस में मरीज को अपना धड़कन एबनॉर्मल तरीके से फील होता है। तो अगर इस धड़कन के साथ साथ कुछ और भी कंडीशंस एसोसिएटेड होते हैं मरीज को, तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है। जैसे अगर धड़कन के साथ सीने में दर्द एसोसिएटेड है, या सांस फूलना, पसीना बहुत चलना, या बेहोशी हो जाना रिलेटेड है धड़कन के साथ, तो वैसे सिचुएशन में पेशेंट को बिल्कुल ही वेट नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर को मिलना है। डॉक्टर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि लाइफ सेविंग होगा आप लोगों के लिए। अगर आप इग्नोर करते हैं इसे और समझते हैं कि ये यूं ही हो रहा है, कमज़ोरी की वजह से हो रही है, या खाना नहीं खाने की वजह से हो रही है, या पानी नहीं पीने की वजह से हो रही है, और आप इसे सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जान जाने का खतरा हो सकता है। तो आप इसे बिल्कुल पहचानें कि ये धड़कन जो है वो कौन सा धड़कन आपका हार्ट रिलेटेड हो सकता है, और कब आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। कुछ टेस्ट हम डॉक्टर्स कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको धड़कन महसूस होता है। उस टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट ईसीजी होता है, सबसे बेसिक टेस्ट और बहुत कॉमन है, सभी जगह उपलब्ध है। अगर आप डॉक्टर से नहीं भी मिल पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम ईसीजी अपना ज़रूर करवा लें। तो ईसीजी होता है, उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी होता है, हॉल्टर मॉनिटरिंग होता है जिसमें 24 आवर, 48 आवर्स, या फिर 72 आवर्स और भी लंबे समय के लिए भी हॉल्टर टेस्ट होते हैं। ये बेसिकली कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग, पोर्टेबल ईसीजी मॉनिटरिंग कह सकते हैं, जिसमें लगातार मरीज का हम लोग धड़कन मॉनिटर करते हैं मशीन के जरिए, 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का, या और लंबे समय का। तो ये हॉल्टर मॉनिटरिंग होता है। उसके अलावा कुछ हम लोग ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं,
ये जानने के लिए कि मरीज़ को कहीं खून की कमी तो नहीं है या थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज़म में भी धड़कन एब्नॉर्मल महसूस होता है, या फिर अगर उस पेशेंट को सोडियम या पोटेशियम की गड़बड़ी तो नहीं है, तो शरीर में सोडियम की पोटेशियम की कमी है या बढ़ा हुआ तो नहीं है, या मैग्नीशियम या कैल्शियम की कमी या बढ़ी हुई तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी धड़कन महसूस होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करते हैं। तो अगर धड़कन आपका हार्मलेस वाला है तो यूजुअली ये ट्रिगरिंग फैक्टर को रिमूव करने से वो ठीक हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, आप अपना स्लीप को ठीक कर सकते हैं, आप नींद पूरी कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी से अगर आपको धड़कन महसूस हो रहा है तो आप चाय कॉफ़ी को बंद कर देखिए, अल्कोहल स्मोकिंग को बंद कर देखिए। तो ये सारे कंडीशंस में, या फिर अगर खून की कमी हो रही है तो खून को बढ़ाने वाली गोली या इंजेक्शन से खून बढ़ाने से भी धड़कन ठीक हो जाता है। एनीमिया को ठीक करके या थायराइड का प्रॉब्लम ठीक करके धड़कन को हम लोग ठीक करते हैं। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है जिसमें धड़कन महसूस होता है और उसमें दवाइयाँ चलती हैं, मेडिसिन चलते हैं। मेडिसिन के अलावे अगर मरीज को इम्प्रूवमेंट नहीं होता है या बराबर धड़कन महसूस होता है तो फिर वैसे सिचुएशंस में पेसमेकर या फिर मशीन डिवाइस थेरेपी बोलते हैं उसको भी लगाना पड़ सकता है, या फिर कैथेटर विधि से जहाँ से पैल्पिटेशंस या धड़कन अराइज हो रहा है उसको जलाकर भी परमानेंटली पैल्पिटेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग धड़कन को मेडिसिन से या फिर पेसमेकर से या डिवाइस के ज़रिए या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के ज़रिए परमानेंटली रिजॉल्व करते हैं। तो मेरा संदेश ये है कि धड़कन या पैल्पिटेशन जो आप लोग फील करते हैं उसको समझिए और कोशिश कीजिए पहचानने के लिए कि क्या यह धड़कन हार्मलेस है या फिर ये हार्ट रिलेटेड है। जितना जल्दी आप इसे पहचानेंगे उतना जल्दी उतना शुरुआती स्टेज में ही आप दवा शुरू कर सकते हैं और इजीली जो है ये आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताएं इसके बारे में, ताकि उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल सके और जल्दी से जल्दी ये अपने दवा शुरू कर सके। तो थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सुशील।